हेलो गाइस, वेलकम बैक टू उत्कर्ष श्रीवास्तव। अभी हम कवर करने वाले हमारी क्लास 10th हिंदी कोर्स ए का कंप्लीट राइटिंग सेक्शन, यानी इस वीडियो के बाद आपके 20 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता। और बहुत ही शानदार वीडियो होगी, एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक है हमारा अनुच्छेद लेखन, जिसको हम आर्टिकल राइटिंग भी बोलते हैं, जो आपके 6 मार्क्स में आने वाला है। कई सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि भैया इसमें पूरे 6 नंबर कैसे मिलेंगे। बहुत सिंपल ट्रिक है, मेरे भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको 6 में 6 प्री बोर्ड्स में मिलते आए हैं, और उसका बहुत ही सिंपल तरीका होता है इनको करने का। एक अनुच्छेद के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला होता है आरंभ, मध्य और अंत, शुरुआत का, बीच की बॉडी और एंडिंग। शुरुआत और एंडिंग अच्छी करोगे ना तो कोई तुम्हारे नंबर नहीं काट सकता है। ठीक है, कैसे शुरुआत और एंडिंग अच्छी होगी ये मैं आपको बताता हूँ। पहले सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखो कि जितने वर्ड लिखे हैं उससे कम में तुम्हें अनुच्छेद लिखना है, यानी 120 से कम ही कम में अनुच्छेद लिखो। यानी कि तुम्हारा जो अनुच्छेद है वो एक पेज के अंदर आ जाना चाहिए, अगले पेज पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब वो अगले पेज पर जाता है ना इतना सा, तो वो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो अनुच्छेद तुम्हारा एक पेज के अंदर फिनिश होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी तुम अनुच्छेद लिख रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो जिस भी टॉपिक पर, या तो उस टॉपिक की सिर्फ अच्छाई लिखो या फिर उस टॉपिक की सिर्फ बुराई लिखो। अगर तुम्हारे पास आर्टिकल आया लिखने को उत्कर्ष श्रीवास्तव पे, उत्कर्ष भैया पे, तो या तो सिर्फ ये बताओ कि उत्कर्ष भैया क्यों अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं, या सिर्फ इतना बताओ कि उत्कर्ष भैया क्यों बुरे हैं, कितने बुरे हैं, क्या है। सिर्फ या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी आर्टिकल राइटिंग का। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, जो तुम आर्टिकल लिखते हो, अनुच्छेद लिखते हो, तुम सबको लगता है कठिन से कठिन भाषा का प्रयोग करोगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। नहीं भाई, जितनी सरल भाषा का प्रयोग करोगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। मैं पर्सनली क्या करता था, जब मेरे केस में आर्टिकल राइटिंग आती थी, मैं सोच लेता था कि मेरे सामने वाला व्यक्ति को कुछ नहीं आता, वो बिल्कुल ज़ीरो है, मुझे उसको बिल्कुल ज़ीरो से समझाना है, तो मैं उसी तरीके से आर्टिकल लिखता था। अब एक आर्टिकल लिखेंगे कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे हमारे पास एक टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग मनुष्यता के लिए खतरा। आज के टाइम पर तो फिर भी आपके लिए अच्छा आ रहा है कि कई कई जगह पे उसमें पहले से की पॉइंट्स दिए हुए होते हैं कि इन पॉइंट की मदद से आपको लिखना है। लेकिन कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जहाँ पर की पॉइंट नहीं दिए हुए होते हैं, लेकिन दोनों में काम सेम ही करना होता है। जैसे मेरे सामने आ गया ग्लोबल वार्मिंग मनुष्यता के लिए खतरा, तो मैं दिमाग में सोच लूँगा सामने चेक करने वाला बंदा ज़ीरो है, तो सबसे पहले तो मैं टाइटल को इंट्रोड्यूस करूँगा कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है या भाई ये होती क्या है। जैसे ही मैं इसको इंट्रोड्यूस कर लूँगा 2-3 लाइन के अंदर, 4 लाइन के अंदर, मैं क्या करूँगा, मैं अपना पैराग्राफ चेंज करूँगा। सपोज करो 3-4 लाइन तक मैं बताता रहा कि पर्यावरण में ये समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग उनमें से एक है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये होता है। 3-4 लाइन मैंने ले ली। अब मैं अपना पैराग्राफ चेंज करूँगा और दूसरे पैराग्राफ में मैं शुरू करूँगा अपनी कॉन्टेंट, अपनी पूरी बॉडी जो मुझे लिखनी है उस आर्टिकल के अंदर। रिमेंबर, पैराग्राफ चेंज करते वक्त लाइन्स नहीं छोड़नी है आर्टिकल राइटिंग में। आपने एक पैराग्राफ किया पहला 3-4 लाइन का, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट कर लिया, और उस बॉडी के अंदर अब आप उसके बारे में प्रॉपर विस्तार से बताओगे। उसमें आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, कोई भी अपना पर्सनल ओपिनियन प्रोवाइड करने मत लग जाना। पर्सनल ओपिनियन प्रोवाइड करने का मौका आपको एंड में मिलेगा। अब बीच में आपको जैसे प्रदूषण आ गया तो आपको क्या बताना है, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, कैसे फैलता है, ये तुम्हारी बॉडी बनती है। ये ग्लोबल वार्मिंग आ गया तो क्या बताना है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, इसके क्या क्या रीज़न है, किन किन वजह से ग्लोबल वार्मिंग आज बढ़ती जा रही है। अनुशासन आ गया तो तुमको बताना है अनुशासन से एक व्यक्ति के जीवन में क्या क्या फायदे हो जाते हैं, कैसे उसके जीवन में बेहतर होता चला जाता है। यानी कि बीच वाले सेक्शन में तुमको क्या करना है, बीच वाले सेक्शन में तुमको सिर्फ और सिर्फ बॉडी में उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है। जो भी तुमको इंफॉर्मेशन आती है सरल भाषा में, उस इंफॉर्मेशन को एज इट इज़ वहाँ लिख दो। इसमें तुम 6-7 लाइन अपनी ले जाओगे, जिसके बाद तुम कहाँ पर आ जाओगे, अपने एंडिंग पर आ जाओगे। एंड में तुमको मौका मिलता है कंक्लूड करने का, जो भी तुमने अपना आर्टिकल लिखा है उसका निष्कर्ष बताने का। वहाँ पर तुम थोड़ा बहुत अपना पर्सनल ओपिनियन ला सकते हो कि मैं जैसे सपोज करो मैंने ग्लोबल वार्मिंग पर लिखा, प्रदूषण पर लिखा, तो अब एंड में मैं निष्कर्ष में कह सकता हूँ कि ये समाधान है, इस तरीके से इस पॉल्यूशन को रोका जा सकता है, इस तरीके से हम लोग कदम उठा सकते हैं प्रदूषण को कम करने के लिए। तो एंड में तुम अपने थोड़े बहुत पर्सनल ओपिनियन यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके पहले तुमको सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है एक आर्टिकल के अंदर अंदर अंदर। ठीक है, तो एंडिंग में तुमको क्या करना है, समाधान प्रोवाइड करना है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, कंक्लूजन प्रोवाइड करना है, जो भी चीज़ है उसका। ठीक है, अनुशासन का आता है तो अनुशासन का कंक्लूजन क्या लिखोगे, बताओगे कि भाई अगर एक व्यक्ति अनुशासित होगा तो उसकी सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को और बेहतर तरीके से जी पाता है। तो एंड में तुमको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ निष्कर्ष लेना है। तो ये 3 पार्ट्स आई थिंक तो तुम समझते हो। अब कुछ ऐसी टिप्स जो आपको आपके आर्टिकल में एक्स्ट्रा नंबर दिलाएंगी, यानी कि अगर 4 आते थे तो 6 दिलाएंगी। सिंपल सी चीज़ है, तुमको जो भी लगता है कि तुमने जो अनुच्छेद में सबसे अच्छी चीज़ लिखी है, जो तुमको लगता है जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी, उसको ब्लैक पेन से लिखो, बाकी पूरे अनुच्छेद को ब्लू पेन से लिखो। साथ ही साथ कोशिश करो कि उस अनुच्छेद के बीचों बीच कहीं पर एक छोटी सी कविता या कुछ लाइनें बीच में आ जाए। ठीक है, जैसे कई बार मैं क्या करता था, अच्छे से कई बार मुझे याद
याद नहीं आता था क्या कविता लिखूं क्या नहीं लिखूं, तो मैं क्या लिख देता था, अपने मन से कोई भी एक स्टेटमेंट बनाता था और बोल देता था किसी एक महान पुरुष ने कहा था कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा। जैसे मुझे आज भी याद है, अनुशासन पर आया था तो मैंने लिख दिया था, मुझे नहीं पता था ये बात किसने कही, तो मैंने लिख दिया था किसी महान पुरुष ने कहा था कि अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। तो इससे तुम्हारी बढ़िया सी वजन भी आ गया तुम्हारे अनुच्छेद में, अच्छा भी लगा और तुमको एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तो बीच में कोशिश करो कुछ लाइन्स को, कुछ पोएम्स को एडअप करने की विद द हेल्प ऑफ ब्लैक पेन। इस तरीके से तुम्हारा अनुच्छेद बहुत शानदार लगने लगेगा और 6 नंबर तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। ठीक, बात करते हैं विज्ञापन लेखन की। तो विज्ञापन लेखन में बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी विशेष सूचना को पब्लिश करते हैं जनता के सामने। अब जनता के सामने ऐसा क्या लिखा जाए जिससे जनता अट्रैक्ट हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें लिखी जाएं, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए जिससे जनता हमारे विज्ञापन की तरफ देखे। जैसे अगर मैं बोलूँ मेरा नाम उत्कर्ष है तो शायद कोई नहीं सुनेगा, लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ सुनो 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 मेरा नाम उत्कर्ष सुनो, तो सब सुनेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर तुमको अपना विज्ञापन अच्छा करना है तो तुमको कुछ ऐसे लुभावने अट्रैक्टिव वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे लोग तुम्हारे विज्ञापन को पढ़ें और तुम्हारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो। तो विज्ञापन लिखने का एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट उसूल है कि आपको लुभावने वर्ड्स आने चाहिए। लुभावने वर्ड्स, अट्रैक्टिव वर्ड्स जैसे कि महाबचत, बम्पर सेल, खुशखबरी, धमाका सेल, दिवाली ऑफर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है विज्ञापन में, कि जिस भी चीज़ का विज्ञापन कर रहे हो उसका पिक्चर आपको वहाँ बनाना है, उसका चित्र आपको वहाँ बनाना है। ज़रूरी नहीं बहुत सुंदर पिक्चर बनाओ, लेकिन साफ बना देना, ठीक है, क्योंकि सबकी ड्राइंग अच्छी नहीं होगी, इसीलिए बोल रहा हूँ साफ बना देना। साथ ही साथ उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी डिटेल है वो सब आपके विज्ञापन में होनी चाहिए। जैसे अगर मोबाइल का कर रहे हो तो मोबाइल की फ़ोटो, मोबाइल का कितनी GB रैम है, कितनी रोम है, एवरीथिंग आपकी उस विज्ञापन के अंदर होनी चाहिए। साथ ही साथ वो जो विज्ञापन है उसको लॉक कर देना है एक बॉक्स के अंदर, यानी कि आपका विज्ञापन एक बॉक्स के अंदर बनेगा, उसमें लुभावने शब्द होंगे, उसमें प्रोडक्ट की डिटेल्स होंगी, प्रोडक्ट की फ़ोटो होगी, और साथ ही साथ उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कर पाओ तो करना, तुकबंदी इस्तेमाल कर लेना। जैसे निरमा की है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, कुछ नहीं तो यही इस्तेमाल कर देना अपने प्रोडक्ट में कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हाँ, बोलो जुबा केसरी मत कर देना, क्योंकि मुझे पता है सबसे पहले यही आएगा तुम सबके दिमाग में कि एडवर्टीजमेंट के नाम पे बोलो जुबा केसरी, वो मत करना, वरना वो देते तुम्हें कपड़े का एक, तुम बोला बोलो जुबा केसरी, तो वो मत करना। लेकिन कोई ना कोई अच्छी तुकबंदी इस्तेमाल करना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, जनता का भरोसा हमारा सामान पर, ऐसे कुछ कुछ इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और एट द एंड अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अपना फ़ोन नंबर। अब पेपर में आपको अपना एग्जैक्ट फ़ोन नंबर लिख कर नहीं आना है, कुछ भी नंबर लिखाना, ठीक है, लेकिन वहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए। और आपके एडवर्टीज़मेंट एक इंपॉर्टेंट चीज़, अपने एडवर्टीज़मेंट ये ज़रूर लिखना कि एक बार अवश्य खरीदें। जैसे निर्मा लिखता है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ऐसे ही आप भी लिखना एक बार अवश्य खरीदें, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो विज्ञापन मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि विज्ञापन लिखना आसान है। विज्ञापन के साथ साथ और ऑप्शन में आपको संदेश आएगा, लेकिन संदेश में नंबर कट सकते हैं क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेट लिखना होता है। यहाँ पर कोई फॉर्मेट नहीं है, तुम कहीं पर भी धमाका लिखाओ, कहीं पर भी कुछ लिखाओ, बस एंड में कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिख दो, तुम्हारा पूरा सही है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो सिंपल सा एग्जांपल है, देखो हेलमेट का यहाँ पर विज्ञापन हो रहा है, तो हमने हेलमेट की फोटो बना रखी है, हेलमेट की पूरी डिटेल्स दे रखी है, मजबूत, हल्का, टिकाऊ, आकर्षक रंग एवं डिज़ाइन, साथ ही साथ धमाका धमाका लिखकर लोगों को अट्रैक्ट भी करने की कोशिश की है। और अपनी ब्रांड का नाम तो सबसे बीच में होना चाहिए, रक्षक हेलमेट। और एंड में क्या है, एक बार अवश्य खरीदें, कि एक बार हमको मौका ज़रूर दें, और सबसे एंड में संपर्क करें। तो जो भी तुमको विज्ञापन में लगे, सपोज कर लो तुम्हारी खुद की दुकान है और तुमको जो भी समझ में आए कि क्या क्या करना हो सकता है विज्ञापन में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, वो सब कराना। लेकिन 4 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट वो तो करनी है, प्रोडक्ट की फोटो, प्रोडक्ट की डिटेल्स, कंपनी का नाम और अपना कॉन्टैक्ट नंबर, और उन सबको एक बॉक्स में बंद करना। उसके अलावा तुमको जो भी शब्द अच्छे लगे उनका इस्तेमाल कराना, लेकिन शालीन भाषा का उपयोग करना, मतलब अच्छी भाषा का उपयोग करना, वरना कुछ भी आप लिखाओ, ठीक है, तो अच्छी भाषा का ज़रूर उपयोग करना, ओके। एक और इसका हो जाता है नीम टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में हमने क्या किया, एक टूथपेस्ट बना दिया और क्या लिख दिया, मोती जैसे चमकते दांतों का राज। सिंपल है, ठीक है। और हमने क्या, ये हमारी मोती जैसे चमकते दांतों का राज, ये हमारी क्या हो गई, तुकबंदी हो गई, इससे लोग अट्रैक्ट होंगे। हमने क्या लिख दिया, इसमें एक और ऑफर चला दिया, 100 ग्राम पेस्ट के साथ एक ब्रश मुफ्त, ये हमारा ऑफर हो गया। डिटेल्स लिख दी, एंड में कॉन्टैक्ट लिख दिया। कितना आसान है ये, संदेश के मुकाबले बहुत आसान है। और इसमें आपको नंबर 110% 4 में 4 मिलेंगे। संदेश में तो वो काट भी सकता है कि तुमने डेट नहीं लिखी, तुमने वेन्यू नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर कोई तुम्हारे एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो मैं तुमको रिकमेंड करूँगा कि संदेश और विज्ञापन में से विज्ञापन को ही अटैम्प्ट करना। उसके बाद आते हैं, ये अमर लैपटॉप का ऐड है, ये भी सिमिलर चीज़ है। उसके बाद आते हैं ईमेल लेखन पे। ईमेल लेखन आपकी 5 नंबर में आने वाली है, यानी कि आपने क्या कर लिया, अनुच्छेद समझ लिया, आपने विज्ञापन समझ लिया, अब आप 5
नंबर का ईमेल और समझ लो। मैं ईमेल और आपके पास एक और ऑप्शन आएगा रिज्यूम, बायोडाटा के बीच में, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा बायोडाटा मत करो, क्योंकि बायोडाटा बहुत लंबा होता है, उसमें टेबल वेबल सब बनाने होते हैं। ईमेल को अटैम्प्ट करो, क्योंकि ईमेल का प्रॉपर एक फॉर्मेट है, 5 नंबर की, आपको बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें लिखनी है। बताता हूँ कैसे। अगर आपने कभी जीमेल यूज़ किया है तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या चीज़ आती है, सबसे पहले आती है तुम्हारी खुद की जीमेल आईडी। अगर क्वेश्चन में कोई ईमेल आईडी दी है तो वो लिख देना, या फिर जो तुम्हारी ईमेल आईडी है वही लिख देना। उसके बाद क्या आता है, जिसको भेज रहे हो उसकी ईमेल आईडी यानी कि टू। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, यानी कि तुम्हारे ईमेल का विषय क्या है। सपोज करो तुमको कुछ भी काम से, सपोज करो तुमको क्या करना है, हाँ सपोज करो तुमको सरकार को बोलना है, नगर पंचायत को बोलना है कि हमारे यहाँ सड़क बनवा दो, तो तुम्हारा विषय क्या हो जाएगा, हमारे नगर में सड़क बनवाने हेतु। सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद तुम्हारा अभिवादन, अभिवादन यानी कि प्रिय या महोदय जो भी बोलोगे। अब अगर तुम किसी अपने भाई, रिश्तेदार, चाचा चाची को लिख रहे हो तो लिख दो प्रिय चाचा जी, प्रिय भाई, प्रिय छोटे भाई, प्रिय मित्र। लेकिन अगर किसी रिस्पेक्टेड इंसान को लिख रहे हो, जैसे कोई सरकारी अफसर है, तो वहाँ पर अपना प्रिय प्यार मत दिखाना, वहाँ पर लिखना महोदय, ठीक है, वहाँ पर प्रॉपर महोदय लिखना। अब ईमेल की सबसे अच्छी बात पता है क्या, सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे बीच में आपको फालतू की कहानी नहीं लिखनी होती है, आपकी बॉडी में आपको डायरेक्ट शुरू कर देना होता है। यानी जो बीच का कंटेंट है वहाँ पर आपको कुछ भी बातें घुमा फिरा कर नहीं आनी है। जैसे सपोज करो आपको अपने ईमेल में लिखना है, जैसे एक हमारा सवाल है कि राज्य के परिवहन सचिव transport@delhi.gov.in को एक ईमेल लिखनी है, जिसमें आपको अपनी बस्ती तक नया बस मार्ग प्रारंभ कराने का अनुरोध करना है। तो आपको क्या करना है, राज्य के परिवहन सचिव को अनुरोध करना है कि हमारी बस्ती में एक नया परिवहन मार्ग करो। तो यहाँ पर आपको पता है आपको बॉडी में क्या लिखना है, कोई घुमा फिरा के बात नहीं करनी है, सीधी सीधी बात करनी है कि देखो मैं यहाँ का निवासी हूँ, हमारे यहाँ ये दिक्कत आ रही है, आप हमारे यहाँ ये उचित सड़क मार्ग बनाने की कृपा करें, बस सिंपल, और आपका ईमेल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, तुमको धन्यवाद कहना होता है, अपना नाम लिखना होता है, या सवाल में जो नाम दिया है वो लिखना होता है। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने क्या लिख दिया, मैं भेज रहा हूँ, तो मेरी आईडी हो गई उत्कर्ष श्रीवास्तव 2@gmail.com। ये मेरी आईडी नहीं है तो ट्राई भी मत करना मेल भेजने का। उसके बाद होता है transport@delhi.gov.in, ये हम जिसको भेज रहे हैं। विषय क्या था हमारा, कि हमको हमारी कॉलोनी में एक नए बस का मार्ग बनवाना है। उसके बाद फिर महोदय, अगर यहाँ पर तुम किसी अपने दोस्त को भेज रहे होते तो प्रिय लिखते, लेकिन तुम किसी एक सरकारी अफसर को लिख रहे हो, संस्था को लिख रहे हो, तो महोदय। उसके बाद सीधा सीधा मैंने बोला था अपनी लोकेशन बताओ, जो समस्या है वो बताओ, और उनको बोलो कि हमारे लिए ये कार्य करो। तो मैं उत्तर पश्चिम दिल्ली के विकासपुरी डी ब्लॉक का निवासी हूँ। हमारे क्षेत्र में बड़ी जनसंख्या निवास करती है, जिसमें अधिकांश लोग दिल्ली के विभिन्न भागों में कार्यरत है। हमारी कॉलोनी में कोई बस नहीं चलती, अतः आपसे अनुरोध है कि विकासपुरी डी ब्लॉक तक एक नया बस मार्ग आरंभ करने की कृपा करें। बात खत्म। अपनी बात खत्म की कि मैं यहाँ का रहता हूँ, ये दिक्कत है, इस दिक्कत को सॉल्व करने की कृपा करें। एंड में ये चीज़ ज़रूर लिखना कि मुझे विश्वास है कि आप मेरी समस्या को गंभीरता से लेंगे और इससे संबंधित अधिकारी को सूचित करेंगे। दैट्स इट। यानी कि आप मेरी बात को सीरियसली लोगे और उस बात से रिलेटेड जो भी अधिकारी है उस तक मेरी बात पहुंचाओगे, ये चीज़ लिखना ज़रूरी है। और उसके बाद लिख देना है धन्यवाद। जो भी तुम्हारा नाम हो, सुरेश, महेश, जो भी नाम हो, उसको एंड कर दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा ईमेल हो जाता है 5 नंबर का। तो 5 नंबर का ईमेल बिल्कुल आसान था लिखना। विज्ञापन 4 नंबर का बिल्कुल आसान था। अनुच्छेद भी आसान था 6 नंबर का। तो ये तुम्हारे हो जाते हैं 15 नंबर। अब बचते हैं बाकी 5 नंबर जो आते हैं तुम्हारे पत्र से। पत्र है 2 प्रकार का, औपचारिक, अनौपचारिक। तुम्हारे पास ऑप्शन होगा, या तो औपचारिक पत्र तैयार करके रखो या अनौपचारिक पत्र तैयार करके रखो। अभी हम देखते हैं पत्र के बारे में। ओके, अब बात करते हैं राइटिंग सेक्शन के आखिरी टॉपिक, दैट इज द पत्र लेखन। पत्र 2 टाइप के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक पत्र हम जनरली ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखते हैं, और अनौपचारिक पत्र को हम जनरली किसी संबंधी रिश्तेदार को बताने के लिए लिखते हैं, उसी को पत्र भेजते हैं, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र का फॉर्मेट बड़ा ही बेसिक सा होता है। सबसे पहले आपको अपना खुद का एड्रेस डालना होता है, दैट इज सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद एक लाइन छोड़ो, डेट लिखो। उसके बाद एक लाइन छोड़ो, फिर जिसको भेज रहे हो उसका एड्रेस लिखो। उसके बाद एक लाइन छोड़ो, विषय लिखो, जो सब्जेक्ट है वो लिखो। और उसके बाद एक लाइन छोड़ो, संबोधन करो, महोदय लिखो, और अपने जो पत्र है उसको शुरू करो। पत्र की शुरुआत में यहाँ पर जनरली आपको बताना होता है, अगर आप किसी संपादक को लिख रहे हो, लेटर टू द एडिटर, तो आपको उसकी तारीफ़ करनी होती है। जैसे सपोज़ करो मैं किसी अखबार के संपादक को लिख रहा हूँ, तो मुझे पहले कहना पड़ेगा कि मैं आपके बहुचर्चित अखबार की मदद से सभी का ध्यान इस मुद्दे की तरफ लाना चाहता हूँ। तो ऐसे आपको पहले शुरुआत में क्या करना होता है, अगर आप किसी अखबार के संपादक को लिख रहे हो तो पहले उसकी थोड़ी बहुत तारीफ़ करनी होती है। उसके बाद सेकंड पैरा में आकर आपको क्या करना होता है, जो बॉडी है, जो भी क्वेश्चन आपको बोल रहा है उस बारे में डिस्कशन स्टार्ट करना होता है। और जो आपका थर्ड पैरा होता है लेटर टू द एडिटर में, वो थर्ड पैरा में आपको बोलना होता है कि मैं आशा करता हूँ कि आपके इस अखबार की मदद से मेरी यह समस्या और लोगों तक पहुंचेगी और इसका कोई समाधान निकलेगा, या उचित लोगों तक पहुंचेगी और इसका कोई समाधान निकलेगा। और उसके बाद आप क्या करते हो, धन्यवाद कर देते हो और
भवदीय लिखकर अपना नाम लिख देते हो या जो भी नाम दिया गया है क्वेश्चन में वो लिख देते हो। इस तरीके से आपका क्या होता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है एक औपचारिक पत्र का। औपचारिक पत्र में टाइप भी होता है, जो मैंने आपको बताया वो लेटर टू द एडिटर था, यानी संपादक के लिए था। अब अगर आपको एप्लीकेशन लिखने को आ जाए, तो जब एप्लीकेशन आपको लिखनी होती है तो आप किसको लिखते हो, जनरली अपने प्रिंसिपल को ही लिखते हो। तो वहाँ पर आप क्या करते हो, वहाँ पर इस लेटर में से आप बस अपना एड्रेस हटा देते हो, यानी सबसे ऊपर से अपना लेटर में जो सबसे ऊपर अपना एड्रेस डालने वाले थे उसको हटा देते हो। क्यों हटा देते हो, क्योंकि आपका एड्रेस और आपके प्रिंसिपल का एड्रेस तो सेम ही होने वाला है, क्योंकि सेम ही स्कूल में हो। तो बस हम लोग क्या करते हैं, जब भी एप्लीकेशन लिखते हैं फॉर्मेट सेम रखते हैं, बस एक अंतर होता है कि हम ऊपर से अपना एड्रेस को हटा देते हैं। और यही आपका क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर बनता है औपचारिक पत्र को लिखने का। बहुत ज़्यादा चांसेस है संपादक से रिलेटेड पत्र आएंगे, तो शुरुआत का फर्स्ट पैरा और लास्ट पैरा आप एक तरीके से याद ही करके जाओ कि मैं आपकी बहुचर्चित अखबार की मदद से लोगों का ध्यान इस मुद्दे पर आकर्षित करना चाहता हूँ, ठीक है। और एंड में आप सिंपल वही रखना कि मैं आशा करता हूँ आपके इस अखबार की मदद से मेरी समस्या बाकी लोगों तक पहुँचेगी और उचित से उचित इसको लेकर कदम उठाया जाएगा। एंड अपना कर दो, बीच में वही लिखो जो सवाल में बोला गया है। इस तरीके से आपका क्या बन सकता है, संपादक के लिए पत्र बन सकता है। और एप्लीकेशन बोला है तो वो और भी आसान होती है, क्योंकि वो आप बचपन से ही लिख रहे हो। और कोशिश करना कि अगर संपादक के लिए पत्र आता है जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, तो उसको आप 3 पैराग्राफ्स में लिखो। पहले पैराग्राफ में आपका इंट्रो चले, बीच के पैराग्राफ में आपकी मेन बातचीत चले और आखिरी पैराग्राफ में आपका कंक्लूजन चले कि आप चाहते क्या हो अपने इस पत्र के थ्रू, ठीक है। इससे आपका जो पत्र है वो बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद आ जाते हैं अनौपचारिक पत्र पे, जो सबसे आसान पत्र भी माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको कुछ खास लिखना ही नहीं होता। सिर्फ आपको सबसे शुरू में अपना खुद का पता लिखना होता है, अपना उस दिन का डेट लिखना होता है और बस सीधी बातचीत को शुरू करना होता है। क्यों, क्योंकि ये पत्र जनरली आप ऐसे लोगों को भेज रहे होते हो जो लोग आपको जानते हैं। तो आप सिंपली अगर मित्र को भेज रहे हो तो प्रिय मित्र लिख देते हो, भाई बहन जैसे इंसान को भेज रहे हो उस हिसाब से आप उसका संबोधन करते हो। और जनरली ऐसे जो पत्र होते हैं वहाँ पर आप इस तरीके से शुरुआत करते हो कि मैं यहाँ सब कुशल मंगल है, आशा करता हूँ वहाँ पर भी सब कुशल मंगल होगा। ऐसे शुरुआती आपके वाक्य होते हैं और एंडिंग में भी आपके यही कुछ वाक्य होते हैं कि आपके पत्र का इंतज़ार रहेगा। ऐसा कुछ आप करते हो सो दैट वो क्या लगता है, थोड़ा सा प्यार भरा पत्र भी लगता है। तो अनौपचारिक पत्र में आपको प्यार भरी भाषा लिखनी होती है, बहुत ही बेसिक तरीका है इसका। और जो भी टॉपिक दिया है उस पर लिख दो, इसमें आपको कोई बॉडी का चक्कर भी नहीं है। जो भी आप लिखोगे वो इसमें सही ही निकलेगा, बस उसको प्यार भरी शालीन भाषा के साथ लिख देना। और एंड में आपको क्या करना होता है, एंड में आपको बस एट द एंड अपना नाम लिखना होता है। बस यहाँ पर आप लोग भवदीय नहीं लिखते हो। सपोज करो तुम उसके मित्र हो, भाई हो, बहन हो, जो भी हो वही लिख देते हो कि तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारा प्रिय भाई, और अपना नाम लिखकर तुम्हारा ये लेटर खत्म हो जाता है। तो अनौपचारिक ईजी है, लेकिन डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है। अगर अनौपचारिक का क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा कर आ गया तो कोशिश करना औपचारिक को अटैम्प्ट करो, क्योंकि औपचारिक की अगर तुम 1-2 प्रैक्टिस भी कर लिया ना तुमने, ये जो लेटर टू द एडिटर संपादक वाले, तो तुम्हारा पूरा ये जो लेटर है वो बहुत ही शानदार चला जाएगा। तो यहाँ तो खत्म होते हैं हमारे सारे टॉपिक्स फॉर हिंदी कोर्स से राइटिंग सेक्शन। आई होप सो आपको समझ आए होंगे, 20 नंबर आपके पक्के होंगे। कल आप बहुत अच्छा पेपर करके आओगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।